जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Sundar Hare, Jaya Radha Muralidhar Radha, Muralidhar Radhe, Jaya Radha Bharineshwar Radha, Bharineshwar Radhe,
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज भागवतम हिंदी भागवतम स्वागत है। आज हम लोग भागवतम दूसरा खंड सेकेंड कैंटो 7th चैप्टर 7वां अध्याय और 47 47 और 48 देखेंगे। समय होगा तो 49 भी करेंगे। 3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा दिव्य देशम का कंसेप्ट बताऊंगा आप सबको। दिव्य देशम क्या है, दिव्य देशम का महत्व क्या है और क्यों जाना चाहिए हमको, तो उसका पे चर्चा करेंगे। सभी लोग भगवान में ध्यान करेंगे। सब लोग अपना म्यूट कीजिए प्लीज। जिनको बोलना हो सिर्फ वही अपना अनम्यूट करेंगे, बाकी सब लोग म्यूट करें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। या मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। 1 मिनट, क्योंकि म्यूट नहीं करेंगे डिस्टरबेंस होगी क्लास में। तो आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, किन्हीं को कुछ कहना हो तो आप भले ही अनम्यूट करके अपना कर सकते हैं। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम अभी भगवान का प्रार्थना करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजाङ्ग्रहे। हरे कृष्णा। सभी लोग को मैं जैसा बोला आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, अपना साउंड म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं कर पा नहीं रहा हूँ। प्रेमया प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रेमया प्रभु जी, सबको म्यूट कर दीजिए।
हरे कृष्ण। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम सत सत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र। दीनानाथ प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करिए जरा। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। ब्रह्मेति यद विदु अजस सुखम विशोकम शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सद सतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकार कवान क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना तत्वै पदम भगवता परमस्य पुंसो ब्रह्मेत्व यद्विजु दुरजस्त्र सुखम विशोकम शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सद सतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकार कवान क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तत्वै पदम भगवता परमस्य पुंसो ब्रह्मेत यद्विज दुरजस्त्र सुखम विशोकम। ट्रांसलेशन एंड कोई रिपीट करना चाहेंगे तो कर सकते, नहीं तो मैं ट्रांसलेशन की ओर बढ़ूंगा। एनीबॉडी कोई पढ़ सकते? हरे कृष्ण प्रभु। मैं आप भी बोलिए बोलिए मत। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधमात्रम शुद्धम समम सदसत परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परेत्य विमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्त्र सुखम विशोकम। हरे कृष्ण। हरि बोल। ट्रांसलेशन एंड परपट वाइज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। पर ब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। वह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य वैसे प्रभुपाद की जय। परम भोक्ता भगवान ही पर ब्रह्म या परम आश्रय हैं, क्योंकि वही समस्त कारणों का कारण है। इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है, किंतु प्रकाश में विविधता है जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं। इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से स्त्रोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है। इस प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार में पहले भौतिक उन्माद की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सम्मिलित रहता है। भगवान तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है। जैसा कि प्रथम असंग में वर्णित है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म के तीनों स्वरूपों ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। प्रतिबोध मात्रम सांसारिक बोध से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की क्षर पराहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है।
परमेश्वर हर वस्तु का परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्रेम के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। वह देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने की वस्तु नहीं, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम की वस्तु है, क्योंकि वह हर एक के हृदय में स्थित जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध, लाइन ऊपर चला गया प्रभु, पूर्ण निरावृत, नहीं नीचे नीचे लाइए, पूर्ण निरावृत, हाँ, शुद्ध प्रेम की वस्तु है, क्योंकि वह हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम उमड़ता है। इस तरह शाश्वत सुख की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं। भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उसमें न शोक है न भय। ऐसा सुख सकों में अवर्णीय है, सबों में अवर्णीय, सकों में अवर्णीय है, और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिन अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यून अधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा की एक प्रकार से अनदेखी है, किंतु यह परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है, वे सभी दिव्य तथा भौतिक कलमश से रहित है। यही नहीं मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान असंभव होता है। भगवान तथा भक्त दोनों ही की सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से रहित यानी शुद्ध है। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, सत असत परमा। वहां पर माया का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उसके दिव्य भक्तों के समक्ष माया लजाती है। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है, और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करते हुए इसे समझे। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण से प्रभावित होती है। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की भौतिक अवधारणा से शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में आत्मतुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे इंद्रियां कर्म स्वाभाविक है, अतः भौतिक कलमश से अप्रभावित रहकर उनसे अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध होती है। फलस्वरूप ऐसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान होता है। क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट पंचम स्कंद में होगा। एक श्लोक और लेते हैं। सदयंग नियम्य तत्वयम कर्त हेतिम जहयु स्वराडिव निपान खनिम इंद्रम सदयक नियम्य यतयम कर्म हेतिम जहयु निपान खनिम इंद्र। ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे?
कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ के परपट पढ़ूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। सधियंग्रनियम्य यततो यमकर्त हेतिम जय्यु स्वराडिव निपान खन्निन्नमिन्द्र। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को बस में करने की न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता होती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तात्पर्य, कोई गरीब आदमी पानी की चाहत के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को बस में करके ध्यान करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान को बस में करके ध्यान करते हैं, किंतु उनके ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान के दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छुक रहती है। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत के बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता हैं, अतः उन्हें अपनी व्यक्तिगत जलपूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नहीं, ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। अतः जीवन की सीधी इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रह जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतितो पंगु मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग भागवतम दूसरे खंड के 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों का लगातार जवाब दे रहे हैं, जिसमें भगवान के गुणों की वर्णन कर रहे हैं। हर श्लोक में
भगवान के गुणों की वर्णन है, क्योंकि नारद जी को शंका है कि उनके पिता जो ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के मालिक हैं और वही सर्व शक्तिमान है, सर्व सबसे बड़ा शक्ति उन्हीं के पास है, वही कंट्रोलर है। लेकिन उनको देखा कि स्वयं ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, तो नारद जी के मन में जिज्ञासा जाग गई कि मैं तो अपने पिता ब्रह्मा को ही सर्वशक्तिमान मान रहा हूँ, ये किसकी आराधना कर रहे हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, इससे भी कोई क्या, इनसे भी कोई बड़ा है, इनसे भी कोई श्रेष्ठ है जिसका धारण कर रहे हैं, जिसके ध्यान कर रहे हैं, धारणा समाधि में लगे हैं। तो नारद जी ने प्रश्न पूछ दिया ब्रह्मा जी से, आप किसकी अवधारणा ध्यान समाधि कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि वह सर्वशक्तिमान की जिसकी शक्ति से मैंने इस दृश्य जगत, भौतिक जगत का मतलब प्राकट्य किया, उनकी शक्ति से। तो वही नहीं, उन्होंने भगवान के कई गुणों का, कई अवतारों का वर्णन है। इस अध्याय का शीर्षक ही है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो हम सब जानते हैं भगवान इस जगत में कई बार आते हैं, भगवान का अवतार हर क्षण होता है। शास्त्रों में वर्णन है जैसे समुद्र की लहरें उठती है हर क्षण, वैसे ही भगवान के अवतार भी होते हैं, किसी न किसी लोक में, किसी न किसी कल्प में हमेशा हो रहा है। तो ये अवतार निरंतर होते रहता है, लेकिन हर एक अवतार के पीछे कारण है, उसका एक हेतु है। भगवान किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही एक अवतार धारण करते हैं, जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा है कि ब्रह्मा जी ने कई अवतारों का वर्णन किया, बाराह देव से शुरू किया, नरसिंह देव, राम, कितने अवतारों का वर्णन किया जो यहाँ पे आए, और सब अवतार का एक उद्देश्य था, हयग्रीवा, तो बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है इन डिटेल कि कैसे कैसे भगवान की लीलाओं का, भगवान के अलग अलग अवतार में लीलाओं का वर्णन किए हैं संक्षिप्त रूप में ब्रह्मा जी। लेकिन आज के श्लोक में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पिछले श्लोक का एक बार ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर आज के श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से शरणागत लोग भी यथा स्त्री, शूद्र, पुण्य तथा सवर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों पर चलकर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं नारद जी को कि हम सब पाप योनि में हैं, इस जगत में वही लोग हैं जिनके जीवन में पाप बना हुआ है। हमारे जीवन से अगर पाप की निवृत्ति हो जाएगी तो हम इस जगत के कैंडिडेट नहीं रहेंगे, हम बद्ध जीवन से मुक्त अवस्था में चले जाएंगे। जेल के अंदर कैदी तब तक रहता है जबकि उसकी सजा पूरी ना हो गई हो। जब जेल का कैदी अपनी सजा को पूरा कर लेता है, यानी अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है, दिए हुए अपने मतलब पाप कर्मों का जो उसको दंड मिला उससे अगर भोग लेता है, तो हम एक व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि उसको जेल से मुक्त कर दिया जाता है। तो हम सब इस जगत के अंदर भी बद्ध हैं, मुक्त नहीं है। हम भगवान की माया शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। हम भगवान के रंगा शक्ति के साथ साथ 3 गुणों से संचालित जगत से बद्ध बने हुए हैं। तो हमें इस बद्ध जगत से मुक्ति के लिए भगवान ने कई जगह बताई है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। कौन? पापी जीवन बिताने वाले लोग। पापी जीवन बिताने वाले लोग तभी भगवान की माया के चंगुल से छूट पाएंगे, जिसमें कौन है, इवन ये सब निम्न कैटेगरी के हैं, शूद्र, ह्यून, सवर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेकर और भक्ति पथ को अपनाकर माया से छूट सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, दैवी ही ये सगुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवय प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति थे। तो भगवान की जो माया शक्ति है बहुत शक्तिशाली है। ये माया को पार करना आसान नहीं है, ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। हम उस भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये माया को पराजित करना आसान नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं माया को कंट्रोल कर लेंगे, वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। हम सोचते हैं माया को हम अपने कंट्रोल में कर लें,
लेकिन ये माया इतनी ताकतवर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी। तो भगवान ने विधि क्या बताया भगवद गीता में, दैवी ही ये गुणमयी मम माया दूरत है, दैवी गुण वाली है मेरी, दुरात्म माया है, मेरी शक्ति है। माम एव ये प्रपदन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं उनको मेरी माया नहीं तड़प मतलब छूती भी नहीं। तो जो भगवान के भक्त हैं उसको माया नहीं छूती, वो शर्माती है। भगवान के सामने भी भगवान की माया नहीं ठहरती, माया भगवान के पीछे रहती है छाया बन के। तो भगवान की माया अंधकार है और भगवान स्वयं प्रकाश है। तो कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णा नहीं वहीं माया का अधिकार, जहां कृष्ण नहीं है वहीं माया का अधिकार है। भगवान के सामने भगवान की माया नहीं ठहरती। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता एक क्षण मात्र के लिए, उसी तरह माया भी भगवान के सामने या भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने नहीं ठहरती, जिसकी चर्चा प्रभुपाद आगे का श्लोक में करते हैं। तो हम सब जीव इस जगत में बद्ध बने हुए हैं अपने पाप कर्मों के कारण। तो हम सब जीव अपने बद्ध अवस्था से इस माया के चंकुल में जो फंसे हैं उससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्तों का शरण ग्रहण करना ही होगा, अन्यथा इस माया को पार पाना असंभव है। इस माया, इस भौतिक जगत, बद्ध जगत, दुखालय जगत से हमारी कभी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं माम एव प्रपदन्ते, मेरी ग्रहण करो। तो इसमें हमने देखा, फिर आज का श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, पर ब्रह्म के रूप में जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। तो पर ब्रह्म जो अवस्था है, भगवान को तीन अवस्था में, परम सत्य को तीन अवस्था में समझा जाता है, जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। ये परम सत्य ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जिसको हम तीन स्टेज में जान सकते हैं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो ब्रह्म अवस्था भी शोक रहित अवस्था है, असीम आनंद से युक्त है। तो ब्रह्म अवस्था भी आनंद का युक्त है। वह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की परम अवस्था है। तो भगवान की परम अवस्था क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं असीम आनंद से युक्त, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है, हमेशा सत्य। भगवान की शक्ति हर जगह है, व्यापक है, सर्वव्यापी है, चित्त है, ज्ञानमय है और ब्लिसफुल है, आनंदमय है, आनंदमय है। तो भगवान ये तीनों का संयुक्त रूप में एक मतलब भगवान एक इसका रिफ्लेक्शन है। भगवान के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं, ज्ञानमय है, भगवान सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो परम भोक्ता भी है और यही भगवान की परम अवस्था है भगवान का। वह शाश्वत रूप में शांत तथा निर्भय है। भगवान हमेशा शाश्वत है, शांत है और निर्भय है। भगवान को डर नहीं है किसी चीज का, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर डर है, वो डर खत्म होगा कैसे, जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। एक भजन है ना, भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब अभय, अब कृष्ण का एक नाम है अभय, जब हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो हमारा भी भय खत्म हो जाता है, हम निर्भय हो जाते हैं। वह पदार्थ नहीं है अपितु परम चेतना है। तो ब्रह्मा जी भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, कि भगवान की परिभाषा अगर हम सबसे पूछा जाए भगवान कैसा है, तो हम क्या बताएंगे, भगवान परम चेतनशील है, भगवान शाश्वत है, भगवान शांत है, भगवान निर्भय है, भगवान शोक रहित है, असीम आनंद का आगार है। तो भगवान के लाखों लाखों गुणों की हम उपमा दे सकते हैं कि भगवान के ये विशेषताएं हैं। कोई पूछता है भगवान क्या है, बहुत लोग पूछते हैं हु इज गॉड। भगवान वही है जो सच्चिदानंद रूप आया, जो सच्चिद आनंद में रहने वाले हैं, जो 6 सट ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कल के क्लास में भी देखे थे, भागवत गीता में ऐसा चर्चा कर रहे थे हिज ग्रेस मंगलदास प्रभु। प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग क्या है, अनु है, भगवान क्या है, विभु है। विभु का मतलब क्या हुआ, जो सर्वव्यापी है और सट, जो 6 तरह के जो ऐश्वर्य है उससे पूर्ण है।
पूर्ण अवस्था में, उसकी कभी कमी नहीं होती। आज हमारे पास 1 लाख रुपया है, कोई 80,000 रुपया हमसे मांग ले तो हम 80,000 रुपया देंगे तो हमारे पास 20,000 रुपया ही बचेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान 1 लाख भी दे देंगे तो भी उनके पास 1 लाख का 1 लाख बना रहेगा। यही है भगवान और हम में अंतर। हम आज अभी बहरीन में मौजूद हैं तो इंडिया में मौजूद नहीं है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा फॉर्मूला लागू नहीं होता। भगवान हर जगह है। वो अपने जगत बैकुंठ धाम में भी है, हमारे मृत्यु जगत में भी जगह जगह है। जहां भक्त पुकारते हैं भगवान वहां है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनम हृदयेषु वा यत्र तिष्ठामि नारदा तत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो जहां भगवान की गाथा गाई जाती है, भगवान के भक्त भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहां मौजूद रहता हूँ। ये भगवान का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। भगवान सर्वव्यापी है। हम भगवान परमात्मा हर जीव के हृदय में है, लेकिन हमारी आत्मा सिर्फ हमारे हृदय में। मैं अपनी चीज को जान सकता हूँ, दूसरे के हृदय में मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकता, लेकिन भगवान हर जीव के हृदय में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। कल एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे हमारे सामने एक फूल का पौधा हो, गुलाब का फूल रखा हो, उसकी महक से हम अनुभव कर सकते हैं कि इसका सुगंध कैसा है। तो भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर मौजूद है और जीव की हर इच्छा को, जीव की हर भावना को जान जाते हैं। तो यही भगवान की असीम मतलब गुण है जिसको हमें जानना चाहिए। वो परम चेतन है, शुद्ध है, वह भेद रहित है। भगवान किसी में भेद नहीं करते। सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषवति न प्रिय। भगवान कहते हैं मैं किसी से भेद नहीं करता, नहीं किसी से ईर्षा करता, न मैं किसी से ज्यादा प्रेम करता। सम्मोहम सर्वभूतेषु, सारे जीवों के समान है। मैं समभाव में रहता हूँ, समों से मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। ये भजंती तुमा भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं लेकिन मैं सबके लिए बराबर हूं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अति प्रिय। न मैं किसी से द्वेष करता, न मैं किसी से अधिक प्रिय बना हो रहता हूं। मैं सबके लिए समान हूं। लेकिन ये भजंती तुमा भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनको मैं मित्र रूप में मानता हूं। मित्र रूप में उनकी मैं सहायता, विशेष सहायता करता हूं। तो एक गुण है भगवान के अंदर कि अपने भक्तों का विशेष ख्याल करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करने से स्पेशल, भगवान ऐसे सब पे मर्सी है, भगवान की मर्सी सबके ऊपर है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक पापी को भी मिल रहा है, एक पुण्य आत्मा को भी मिल रहा है, नदी का जल सबको मिलता है, उसी तरह भगवान की कृपा सबको मिलती है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं जो उनकी भक्ति करता है वो उसकी विशेष कृपा करते हैं, विशेष ख्याल करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं शुद्ध है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को, भगवान शुद्ध, अति शुद्ध है। भगवान भेद रहित है, समस्त कारणों और कार्यों का आदि कारण। तो इस आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसका एकमात्र मूल कारण भगवान है। भगवान है इसके पीछे। ये हमें फिलॉसफी समझना होगा। इवन हम जो कार्य करते हैं उसका कर्ता भी हम नहीं है। हम अज्ञानतावश सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये काम मैंने किया, लेकिन हकीकत में हम करता नहीं है। हरे कृष्णा म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। जय प्रकाश जी, जय प्रकाश जी म्यूट कीजिए अपना मोबाइल। तो भगवान कहते हैं भगवान हर जगह हर व्यापी है। और हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान डिस्टर्बेंस हो जाती है, समस्त कारणों के कारण है। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। तो मैं बोल रहा था कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, उसका भी कारण भगवान है। हम कर्ता नहीं है, हम कर्ता अहंकार बस। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि च सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार बस जीव कर सोचता है मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सारा कार्य हमसे प्रकृति कराती है। प्रकृति के गुणों, हमारी विशेषता, हमारे अंदर जिस गुणों की विशेषता है उस गुण से प्रभावित होने के कारण प्रकृति उस गुणों के द्वारा हमसे कार्य कराती है। अगर हम सतोगुण में रहेंगे तो हमें सात्विक कार्य हमसे कराएगी, हम रजोगुण में रहेंगे तो हमसे राजसिक कार्य कराएगी, हम तमोगुण में रहेंगे तो हमसे तामसिक कार्य कराएगी। लेकिन कार्य
प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि च सर्वश। तो सब स्थिति में प्रकृति ही कार्य कराती है हमसे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो अहंकार वश मनुष्य सोचता है, मूढ़ लोग सोचता है कि मैं करता हूं, मैंने किया, जबकि मैं कारण नहीं हूं। कारण कौन है? भगवान है। और ये प्रकृति भी भगवान के द्वारा कंट्रोल है। मय्या अध्यक्षेन प्रकृति सुअते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मेरी अध्यक्षता में, मेरी आंख के नीचे, मय्या अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो प्रकृति जो इस जगत का कंट्रोलर है वो भी भगवान के कंट्रोल में है। तो इसलिए हम ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, इस जो प्रकृति हमको कंट्रोल करती है वो प्रकृति स्वयं भगवान के हाथों में कंट्रोल है। तो इसलिए भगवान स्वयं कहा मैया अध्यक्ष है न प्रकृति, मेरे आदेश से काम करती है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान सारे कारणों के आदि कारण है। तो सब कंट्रोल भगवान का है, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। हम सोचते भी हैं कि हम भोगता हैं। ये सारा जगत मेरे आनंद के लिए बना है, यही अज्ञानता है। और यही अज्ञानता के कारण हम सब जीव इस जगत में बद्ध बने हुए हैं कि ये जगत हमारे आनंद के लिए बना है, जबकि वास्तविकता है कि हम स्वयं भगवान के आनंद के लिए बने हैं, भोज्य हैं, हम सब भोज्य हैं। जैसे एक एप्पल, एक सेव का फल हमें खाने से आनंद मिलती है, तृप्ति होती है, हमें आनंद देती है। कोई म्यूजिक हमें आनंद देती है, तो हमारे लिए वो भोज्य है। तो हम भी भगवान के लिए भोज्य हैं, हम भी भगवान को आनंद देने के लिए बने हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम आनंद मतलब लेने वाले हैं, हम भोगता हैं, हमें आनंद लेने का अधिकार है, ये जगत हमारे आनंद के लिए, वहीं पे अज्ञानता के कारण हम बद्ध बन जाते हैं। कल के भगवद गीता क्लास में भी स्पष्ट रूप से प्रभुपाद बोले थे, ड्यू टू आवर हम अपने आंशिक स्वतंत्रता का मिसयूज करने के कारण इस जगत में बद्ध बने हुए। हम सब भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी भगवान वाली ही क्वालिटी है, लेकिन हम अणु हैं। एक हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता है जिसके कारण हम क्या है, डाइल्यूट हो जाते हैं, माया के वश में आ जाते हैं। पूर्ण रूप से आत्मा भगवान परमात्मा का अंश होने के कारण ये सब गुण है भगवान के, ये परा प्रकृति है। लेकिन हमारी अणुता के कारण, सूक्ष्मता के कारण हम इस जगत में बद्ध बन जाते हैं, अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन यतः च वन्ति ते। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सारे यज्ञों का कर्ता और भोक्ता हूं, कर्मों का, फलों का मैं भोगता हूं, मैं ही सारे कर्म फलों का भोगता हूं। न तुम माम अभिजानन्ति, लेकिन जो नहीं जानते इस रहस्य को, इस तत्व को, जो इसको स्वीकार नहीं करते, तत्वेन यतः चेवन्ति ते, वही व्यक्ति संसार में पड़े रहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। तो परम भोक्ता भगवान है। इसलिए नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ही परम भोक्ता है। और उसके बाद उस परम भोक्ता को कोई सकाम कर्म न तो यज्ञ करने की आवश्यकता है और न उसके सामने माया ठहरती है। तो ये आज का ट्रांसलेशन है। तो माया, जैसे हमने पहले चर्चा की, भगवान की माया भगवान के सामने बिल्कुल नहीं ठहरती। जैसे सूर्य का प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहरती, वैसे ही भगवान की माया भगवान के भक्तों के सामने, शुद्ध भक्तों के सामने और भगवान के सामने नहीं ठहरती। और भगवान के लिए कोई काम नहीं करना होता अपने आनंद के लिए। वो आत्माराम है, स्व आनंदित हैं, अपने आनंद में स्वतः आनंदित हैं। हमें आनंद के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को आनंद के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्व आत्माराम है, आत्माराम स मुनेयु, भगवान आत्माराम है। तो ये आज का ट्रांसलेशन है, जिसमें प्रभुपाद कई जगह कुछ महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट किए हैं। पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सबको ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान की अवस्था को जानना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था है। निर्गुण साक्षात्कार क्या है कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है। तो
प्रभुपाद भगवत गीता में भी एग्जाम्पल दिए हैं। सूर्य का प्रकाश की जानकारी, प्रकाश कोई सूर्य मान लेना, ये ब्रह्म की अवस्था है। सूर्य की सतह को जान लेना, करीब जाके सूर्य के सतह को जान लेना, वो परमात्मा का अवस्था है, थोड़ा हायर स्टेज है। और सूर्य लोक के अंदर प्रवेश कर सारी जानकारी को प्राप्त करना, वो भगवान की अवस्था है। जैसे एक ट्रेन का भी एग्जाम्पल देते हैं। ट्रेन दूर से आ रही है रात में, तो सिर्फ लाइट दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं ट्रेन है। लाइट ही मान लेना ट्रेन है। जो नहीं देखा ट्रेन, तो बोला ट्रेन आ रही है, तो लाइट देखा, तो वो लाइट देख के ही समझ लिया ट्रेन है, तो वो ब्रह्म की अवस्था है। ट्रेन है, उसमें लाइट लगी है, लेकिन सिर्फ लाइट ट्रेन नहीं है, ट्रेन में और बहुत कुछ है। तो जो सिर्फ लाइट देख के ट्रेन समझ लिया कि ट्रेन में लाइट होता है, वही ट्रेन है, तो वो ब्रह्म अवस्था है। परमात्मा की अवस्था जब आया, ट्रेन गुजरी, देखा इसमें इंजन था, बहुत सारे बोगी थे, तो ये परमात्मा की अवस्था है, थोड़ा ज्यादा जानकारी मिला। लेकिन भगवान की अवस्था क्या है? परम सत्य को जानना, ट्रेन कैसे चलती है, कैसे रुकती है, इंजन की पावर क्या है, कहाँ बैठने का स्थान है, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ सामान रखने का व्यवस्था है, कहाँ सोने की व्यवस्था है, कहाँ एसी है, कहाँ फैन लगा है, कहाँ ट्रेन को रोका जा सकता है चेन पुल करके। तो ये सारी जानकारी भगवान की अवस्था है। तो प्रभुपाद पहला पैराग्राफ में बता रहे हैं हम सबको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की अवस्था को जानना चाहिए। दूसरे और आगे प्रभुपाद फिर कहते हैं, इसमें बताते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि सुख के लिए, हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन भगवान का जो संबंध है अविच्छिन्न है, उसमें न शोक है न भय है। और ऐसे सुख जो है अवर्णनीय है। भगवान के साथ जो संबंध कर हमारा स्थापित होने के बाद जो सुख मिलता है, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो जो आत्मीय सुख है, जो भगवान के संबंध में रहने से, भगवान के साथ जुड़ने के बाद जो सुख की अनुभूति होगी, उस सुख को हम इस अपने पूरे मनुष्य जीवन में भी, चाहे जितना भी यज्ञ तप कर लें, सकाम कर्म करते रहें, फल प्राप्ति करते रहें, तो भी उस सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ये प्रभुपाद करें। तो भगवान का सुख मतलब असीमित है और उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना आनंदमयी है सुख। उस सुख की तुलना हम इस संसार के सुख से नहीं कर सकते। उस सुख की, उसके क्षण मात्र का, भगवान के साथ अपने क्षण मात्र के संबंध का जो आत्मीय सुख है, दिव्य सुख है, उसको हम इस भौतिक जगत के सारे सुखों को भी अगर एक तरह तराजू में रखें और एक तरह एक क्षण मात्र का सुख भगवान के साथ अपने संबंध का रखें, तो भी भौतिक सुखों की पूरे जीवन की जो भार है वो बराबर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। प्रभुपाद तीसरे आगे में कहते हैं सत्य असत परम। माया वहां पर माया का बस नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया लजाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं तो भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने भी माया नहीं ठहरती। आज का भागवतम के एग्जाम्पल में दे रहे थे प्रभु, कैसे हरिदास ठाकुर के सामने माया देवी स्वयं गई थी टेस्ट करने। माया देवी 2 बार उनका टेस्ट हुआ था। एक बार तो रामचंद्र खान ने भेजा था एक बहुत ही सुंदर बेसिया को गिराने के लिए हरिदास ठाकुर को, जब वो हरि भजन करते थे, तो वो भी नहीं सक्सेस हो पाई और अंत में वो भी सरेंडर कर दी और हरिदास ठाकुर का शिष्या बन गई। तो वहां भी माया का प्रभाव नहीं चल पाया हरिदास ठाकुर के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल है, जब वहां से छोड़ के हरिदास ठाकुर दूसरे जगह चले गए और एक गुफे में रहने लगे, तो वहां माया देवी स्वयं आई अपनी प्रकाश सुंदरता को लेकर, और आधी रात में चंद्रमा चंद्र मतलब वो था पूर्णिमा के दिन में आई थी, चांदनी रात में आई थी गुफा के अंदर बिल्कुल प्रकाशित, और हरिदास ठाकुर को बोली कि आपके साथ संग करना चाहती हूँ, आप बहुत यंग हैं, सुंदर हैं। हरिदास ठाकुर को वहां भी माया भी नहीं डिगा पाई। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं, माया का वश भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने भी नहीं चलता। उसके बाद प्रभुपाद आगे कहते हैं कि
भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्णता प्रभावित होती हैं, तो हमारा जो इंद्रियां हैं इस जगत में सब अविद्या से प्रभावित है ना। हम इसलिए इस भौतिक जगत में आत्मतुष्टि के लिए बहुत बहुत प्रयोग करते रहते हैं, हम इंद्रियों के द्वारा बहुत सारे प्रयोग करते हैं, इस प्रयोग से सुखी हो जाएंगे, है ना। कभी गाड़ी अच्छा खरीद लेते हैं, कभी अच्छा घर बना लेते हैं, कभी सुख के साधन एसी लगा लेते हैं, अच्छा फर्नीचर खरीद लेते हैं, अच्छा घड़ी पहन लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन तो भी सुखी नहीं कर पाता, फिर भी और सुख पाने की लालसा बनी रहती है। सुख किस मतलब हमारी कामना तृप्त नहीं होती इस जगत में, और वो सुख भी हमें कभी दुख का कारण भी बन जाता है। हमें बहुत अच्छा लगता है पनीर खाना, है ना, लेकिन ज्यादा पनीर खाएंगे तो क्या होगा, पेट में गैस बन जाएगा, गैस बनेगा, अपच हो जाएगा। तो जो पनीर आनंद दे रही थी वही पनीर 2 घंटा बाद अपच बन के हमको दुख देना शुरू कर देगी, वही हमको कष्ट देना शुरू कर दिया, अपच हो जाएगा, वोमिट हो जाएगा। तो इस संसार का हर एक सुख दुख देने वाला है। आज प्रभु जी ने बताया जगत में इस बध का एकमात्र कारण क्या है, अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन, हमारे मतलब पुरुष का स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण ही एकमात्र इस जगत में दुख का कारण है, बध होने का कारण है। और उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया कि कैसे कैसे बड़े बड़े महात्मा इसके चंगुल में फंसे, और कैसे बड़े बड़े लोग भी इससे मतलब अपने को भगवान की शक्ति से, भगवान के संग में रहने के कारण इसके ऊपर विजय प्राप्त किए। अर्जुन, हरिदास ठाकुर, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिनको उर्वशी भी नहीं डिगा पाई अपने पूर्ण सौंदर्य में आकर भी। हरिदास ठाकुर को माया देवी प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन रावण का उन्हें 3 एग्जाम्पल दिया कि मंदोदरी से प्रभावित हो गया, पहले पार्वती माता से प्रभावित हो गया, फिर रंभा से प्रभावित हो गया। तो ये सब हमें समझना है, जानना है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत में इंद्रियां जो है अविद्या है, और इसी इंद्रियों को सुख के लिए अविद्या के कारण हम रात दिन तरह तरह का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन और बहुत सारे इस जगत में अपने प्रयोजन को करते हैं, लेकिन ये सब अंत में कष्ट देने वाला है ना। इसके बाद प्रभुपाद कंक्लूजन में लिखते हैं, अतः भौतिक कलमश से प्रभावित रहकर इंद्रिया तृप्त, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध होती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो जब हम इंद्रियों का उपयोग भगवान के लिए करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, तो क्या होगा, ये इंद्रियों की स्वाभाविक स्थिति है। इंद्रियों का कार्य ही है परमात्मा की प्रेममयी सेवा में लगाना, इंद्रियों को लगाना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हम इस जगत में भी भौतिक कलमश से अप्रभावित रहेंगे। जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने, वैष्णवों ने इस जगत में अप्रभावित रहे, इस जगत में रह के भी। तो हमें लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः भौतिक कलमश से अप्रभावित रहकर उनसे अभी इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध हो जाती है भक्तों को, फलस्वरूप ऐसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान होता रहता है। क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो जो जीव भगवान के संग, भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, उसको भौतिक जगत के आनंद में कोई रुचि नहीं रह जाती, और यहाँ की व्यवस्था से वो मतलब यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के इंटेंगलमेंट से मुक्त हो जाता है, और वो दिव्य सुख को प्राप्त करता है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब लास्ट दूसरा श्लोक में जो हमने पढ़ा था, उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसे दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को बस में करने की, नहीं कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विविधों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। तो किस अवस्था की बात हो रही है, जो हमने पहले चर्चा की, ब्रह्म अवस्था, पर ब्रह्म अवस्था। भगवान कहे ना, पर ब्रह्म अवस्था में क्या होता है, शोक नहीं होता। यदिष्ट्वा लभते परम, एक है ना 18वें अध्याय में श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसमें मिजरी नहीं है, उसमें कोई तरह का रंच मात्र भी कष्ट नहीं है। तो आज के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि वैसी दिव्य अवस्था में जो पहुंच जाता है, ज्ञानी योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से
मन को बस में करने की, और न ही मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन या कल्पना करने की आवश्यकता होती है। ज्ञानी क्या करते हैं? मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं। और जो कर्मी है वो क्या करते हैं? बहुत सारे के प्रयोग करते रहते हैं अपने मन से, मन में उद्बोधना के कारण बहुत सारे भावनाओं से अपने इंद्रियों को अलग अलग कार्यों में लगाते हैं सुखी होने के लिए। लेकिन जो भगवान का दिव्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में कह रहे हैं उसको इस जगत में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, और सारे विधियों को त्याग देता है। क्योंकि इंद्र यहाँ पे, राजा इंद्र क्या है? वर्षा का मालिक है। सारा वर्षा, रेन का कंट्रोल किनके हाथ में है? इंद्र के हाथ में है। जो खुद वर्षा को, पानी को कंट्रोल कर रहा है, उसको कुआं खोदने की जरूरत है पानी प्राप्त करने के लिए? नहीं। उसी तरह जो भगवान के भक्त ऑलरेडी भगवान के संग में रह के भगवान की भक्ति करके जो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि वो फिर इस जगत में और सुख को प्राप्त करने के लिए तरह तरह साधनों का उपयोग करें और तरह तरह के प्रयोग करते रहें। उनके लिए भगवान की भक्ति में जुड़ना ही दिव्य आनंद की अवस्था है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये भागवतम के श्लोक में जो प्रभुपाद ने आज बताया उसके ऊपर मोटा मोटी चर्चा थी, मैंने श्लोक के हिसाब से ही कहा। लेकिन अभी 5-10 मिनट मैं आपको बताऊंगा। अभी दिव्य देशम के बारे में हम सब अभी दिव्य देशम यात्रा से आए हैं, तो आप सबको एक ग्लिम्स देना चाहता हूं। ये दिव्य देशम क्या है? दिव्य देशम बेसिकली, दिव्य देशम यानी क्षेत्र, ये दिव्य क्षेत्र है। ये दिव्य क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ भगवान या बड़े बड़े भक्त स्पष्ट रूप से वहां पे मौजूद थे। वहां या तो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्तों ने वहां प्रार्थना की, तो आप भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान की महिमा का उन्होंने गुणगान किया। हर एक क्षेत्र, हर एक जगह, कोई भी एक जगह ऐसा नहीं है जिसकी पास टाइम नहीं हो। भगवान वहां पे प्रकट हुए, कोई बड़े भक्त आए, हर का एक कारण है, हर एक का एक कथा है, कहानी है, पास टाइम है। तो ये बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। टोटल 108 दिव्य क्षेत्र है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत को मिला करके। 108 दिव्य क्षेत्र में 106 भौतिक जगत में है, मतलब पृथ्वी लोक में है। भौतिक जगत में 107 है, पृथ्वी लोक में 106 है। 106 में 105 हमारे भारत भूमि में ही, 105 में 84 तो सिर्फ तमिलनाडु एरिया में, 84, और 11 केरला में है, और बाकी 11 बहुत बहुत अलग अलग जगहों में है। वो मैं बताऊंगा। जैसे मैं बताता हूं कि सबसे पहला जो है तिरुमला पर्वत, जहाँ भगवान वेंकटेश हैं, जहाँ हमको तिरुपति धाम कहते हैं, वो भी एक दिव्य क्षेत्र है। भगवान स्वयं आए हैं वहां पे, प्रकट हुए हैं। हम सब कहानी जानते हैं। और भगवान लक्ष्मी से शादी किए, और उन्होंने कुबेर से, लक्ष्मी जिनकी बेटी थी, उन्होंने इतना दहेज मांगा था कि बोले थे कि इतना पैसा लाओगे, भगवान चरवाहा के रूप में आए थे, उन्होंने बोला था कि तुम इतना पैसा लाओगे सोना, तब तुमको हम अपनी बेटी से शादी करेंगे। तो उन्होंने, भगवान ने कुबेर से लोन लिया था, और कुबेर को बोला था कि हमारे जितना भी चढ़ावा आएगा सब तुमको जाएगा। तो आज भी तिरुपति में लोग सब जाके बहुत चढ़ावा देते हैं, तो भगवान के ऋण को चुकाते हैं। तो भगवान खुद आए थे वहां पे, इसलिए उसको तिरुमला वेंकटेश्वर कहते हैं। आंध्र प्रदेश में है। ये 95 सिर्फ केरल और तमिलनाडु में, उसके अलावा 11 अलग स्टेट में, जिसमें आंध्रा में 2 है, तिरुपति में है, और एक अहोबिलम है जहां नरसिंह देव प्रकट हुए थे प्रहलाद के लिए, तो भी दिव्य क्षेत्र है। हर जगह भगवान प्रकट हुए हैं, ये सारे क्षेत्रों में सब जगह भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए इसको दिव्य क्षेत्र कहा गया। तो हमने देखा भगवान तिरुपति में भी प्रकट हुए थे, भगवान अहोबिलम में भी प्रकट हुए थे प्रहलाद को बचाने के लिए। भगवान मुक्तिनाथ में भी, नेपाल में है। 105 इंडिया में है, 101 नेपाल में है, जिसको मुक्तिनाथ बोलते हैं, वो जोमसोम एयरपोर्ट के पास है। तो मुक्तिनाथ में भगवान को जब शालिग्राम शिला बन गए थे, उनको जब श्राप मिला था तुलसी माता का, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान तप किए थे मुक्तिनाथ में जाके। भगवान स्वयं गए थे और वहां पे उनको उससे मुक्ति मिली थी, इसलिए वहां पे सारे शालिग्राम पत्थर मिलते हैं वहीं पे।
गंडकी नदी के किनारे। ये मुक्तिनाथ धाम नेपाल में है, 105 हमारे इंडिया में है, जिसमें 84 तमिलनाडु में है, 11 केरल में है। उसके बाद नैमी सरन्या यूपी में 4 है। नैमी सरन्या है जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के पास है, हरदोई के पास है। उसके बाद अभी मैं होके आया वहां से। फिर उसके बाद मथुरा, जहां भगवान ने जन्म लिया, भगवान वहां भी प्रकट हुए हैं नैमी सरन्य में। जब भगवान ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, तो जब शत्रुपा और इनको बोला कि आप जाके तप करो, है ना, इनको बोला कि तप करो, मनु शत्रुपा को बोले तप करो सृष्टि को प्रोजने के लिए। तो बोले मैं कहाँ करूं? तो ब्रह्मा जी ने एक डिस्क छोड़ा था, एक डिस्क छोड़ा था, एक क्षेत्र जहां एक डिस्क गिरेगा वही तुमको करना है। वो क्षेत्र नैमी सरन्या था। तो नैमी सरन्या में बहुत सारे पास टाइम है, बहुत सारे पास टाइम है नैमी सरन्या का। तो वो नैमी सरन्या में ही शत्रुपा और वहां प्रकट हुए, जाके तप किए थे। वहां पे एक कुंड है, वो कुंड भी आज तक किसी ने उस कुंड की गहराई को नहीं माप सका, इतनी गहरी कुंड है। पहले विदेशों से आए थे अंग्रेज लोग, वो 2.5 किलोमीटर तक रस्सी डाल डाल के गहराई को माप रहे थे, लेकिन देखे तो नहीं मापा जा सकता, उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। तो एक मेन कुंड है जिसकी गहराई मापना, उससे पानी आता है, उसके सराउंडिंग भी एक कनेक्टेड कुंड है जिसमें लोग स्नान करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। तो हमने वो सब किया था। तो नैमी सरन्या क्षेत्र हो गया। मथुरा, जहां भगवान स्वयं जन्म लिए, प्रकट हुए कंस के कारागार में। गोकुल, जहां भगवान ने सारी लीलाएं प्रकट की। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल, ये देवप्रयाग उत्तराखंड में भी है, जहां राम जी स्वयं गए थे और अपने पिताजी दशरथ महाराज के लिए वो किए थे, वो किए थे, उनका अर्चना किए थे। क्या बोलते हैं, एक पिंड भी होता है, पिंड तो गया में किए थे, वहाँ एक और दूसरा रिचुअल किए थे, इसलिए भगवान राम जी गए थे, इसलिए वो दिव्य क्षेत्र बना रघुनाथ टेम्पल, वो है देवप्रयाग में। फिर बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल स्वयं प्रकट हुए थे, वह स्वयं भगवान ने तप किया, भगवान तप किया वहां पे। फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ में है, वहां भी भगवान प्रकट हुए। फिर अयोध्या में भगवान स्वयं जन्म लिए रामचंद्र जी। द्वारका में भगवान स्वयं कृष्ण गए। तो ये सब जगह, ये 11 जगह जो है वो तमिलनाडु और केरला के अलावा है। बाकी तमिलनाडु में जैसा मैंने बोला, केरला में 11 है जिसको मलाई नाडु बोलते हैं, तमिलनाडु में 84 है, जिसमें मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। मदुरई एरिया में 8 है, कांचीपुरम में 15 है, चेन्नई है, फिर श्रीकाजी और कुंभकोणम में सब एरिया में है 17, तंजावुर में 19 है, त्रिची जहाँ हम लोग जाते हैं, जहाँ श्रीरंगम कहते हैं, जो मेन वैष्णवाचार्य का सेंटर है, जहाँ रामानुजाचार्य का समाधि है, वहां पे भी 6 है। तिरुनेलवेली, वहां पे भी 10 है, और कन्याकुमारी में भी 2 है। तो टोटल ऐसे 108, 106 हो गया। 107वां ब्रह्मलोक के ऊपर हिस्सा क्षीर सागर में है, जहाँ भगवान स्वयं मौजूद है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो 107वां है। और 108वां है जो स्वयं वैकुंठ है, जिसको परम पदम कहा गया है। भगवान जहाँ स्वयं वैकुंठ में है, तो वैकुंठ वाला है, उसको परम पदम कहते हैं। इस तरह से 108 दिव्य क्षेत्र है। इस दिव्य क्षेत्र की महिमा को किसने बताया? तो उसको संत थे जिसको अलवर कहा गया। वो कवि थे, दिव्य कवि थे, आध्यात्मिक कवि थे, जो भगवान की महिमा को गुणगान किया। तो ये सब वहां जा के भगवान के महिमा का गुणगान किया और भगवान के साथ साक्षात्कार किया। भगवान वहां प्रकट हुए इन सबों के सामने, और भगवान सबको दर्शन भी दिए। तो टोटल 12 अलवर हैं, और ये अलवर कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के सब पार्षद है। ये सब का अलवर का मैं बताता हूँ 12 का नाम। एक का नाम है पोंगई अलवर। वो क्या है? भगवान के शंख का अवतार है, पंचजन्य शंख से प्रकट हुए हैं। भगवान का जो शंख है पंचजन्य, वो अवतार लेके आए थे पोंगई अलवर के रूप में। एक पेयालवर है, वो विष्णु का तलवार है, वो विष्णु का जो तलवार है वो अलवर बन के आया भगवान की महिमा को बताने के लिए, वो पेयालवर है। थिरुमलई साई अलवर है, वो भगवान का सुदर्शन चक्र है, जिसको चक्रता अलवर भी बोलते हैं हम लोग, तो वो भी आए थे अलवर बन के। फिर नाम अलवर,
जो है भगवान का जो कमांडर इन चीफ है विश्वक सेना, वो भी आया था अलवर बन के, तो उसको हम नामालवर कहते हैं। फिर मधु कवाई, ये भगवान का जो वाहन गरुड़ है, गरुड़ भी पार्षद बन के आए थे अलवर बन के भगवान की महिमा को गाने के लिए, इसलिए उनको मधु कराई अलवर बोलते। फिर कुलशेखरा अलवर, एक कुलशेखरा अलवर है जो भगवान का कौस्तुभ है, कौस्तुभ जो भगवान के हृदय में बना है, वो कुलशेखर वो बन के आए थे, अवतार लेके आए थे। उसी पेरियार बल भगवान के ऐसे ही है। फिर अंडाल अरवर जो भगवान की बाई भूदेवी है, वो बन के आई थी और फिर भगवान से शादी की भी, उनका भी बहुत लंबा पास टाइम है। वैसे ही है थोंगा दीपावली है, ये सब नाम आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हम लोग को सुनते सुनते आदत हो गई है। थोंद्रा दीपावली है जो भगवान का गार्लैंड है, भगवान का गार्लैंड भी अलवर बन के आया था। थिरुपान अलवर भगवान का फिर वो भी है ऑस्पिशियस मार्क जो है, श्रीवत्स जो है वो भी भगवान का अलवर बन के आए थे। थिरुमंगई अलवर वो भगवान का एरो है, वो बन के आया था गो। और भूतनाथ तो कौमुदकी जो भगवान का है वो अवतार लेके आए थे। ये 12 अलवर भगवान के सब पार्षद हैं जो भगवान के विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया ये सब दिव्य क्षेत्रों में जाके। और ये सारे दिव्य क्षेत्र में जो मंदिर है सब अजूबे हैं। हम कह सकते हैं कि भू बैकुंठ है वो। जैसे बैकुंठ का वर्णन भागवत में है कि 6 दरवाजे, 7वें दरवाजे में भगवान मिलने। कई मंदिर ऐसे हैं। गोपुरम का दरवाजा बन बन के पार करते करते मेन टेम्पल में भी आएंगे तो आपको कई दरवाजे मिलेंगे। और जैसे हमने सुना था कि ब्रह्मा जी के बेटे चतुष कुमार जब गए थे बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए, तो 6 दरवाजा पार किए तो 7वें दरवाजा पे उनको जय ने रोक दिया था, क्योंकि भगवान अंदर शयन कर रहे थे। तो वो वैसा ही बैकुंठ का यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। जो बैकुंठ में जो भगवान की महिमा का वर्णन है, जो बैकुंठ में भागवत में जो वर्णन है बैकुंठ लोक में भगवान का, वो सेम बैकुंठ जैसा बनाया हुआ है। पूरे गोल्ड प्लेटेड मंदिर है, सोना जैसा एकदम सजाया हुआ, हर दीवार छत भगवान का मंदिर सब दिव्य है। और सब जगह भगवान विराजमान है बड़े बड़े विग्रह के रूप में। ज्यादा शयन भगवान बेसिकली 4 मुद्रा में हर मंदिरों में मुझे हम सबको मिले। भगवान 4 तरह के मुद्रा में हर मंदिरों में उपस्थित हैं। 108 जगह में 27 जगह जो है भगवान स्लीपिंग मोड में है, जिसको हम किदनाथ तिरुकोलम बोलते हैं। कोलम किदनाथ तिरुकोलम, भगवान शयन कर रहे हैं 27 जगह पे। 21 जगह पे भगवान सिटिंग पोस्चर में है, अपने सिंहासन पे बैठे हैं। और 60 जगह पे निंद्रा तिरुकोलम, भगवान खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। बाएं तरफ उनकी पत्नी भूदेवी है, दाहिने तरफ श्री देवी है, कहीं कहीं पे रमा देवी है, नीला देवी है। तो ऐसे ऐसे नीला देवी, रमा देवी है। उसके साथ साथ कई जगह उनके पार्षद हैं। जैसे कई मंदिरों में हमने देखा कि उनके जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि स्वयं मौजूद हैं। जैसे भृगु ऋषि मौजूद हैं, पांडव लोग भी मौजूद हैं, कावेरी नदी भी मौजूद थी। हमने देखा कि मार्कंडे ऋषि, बहुत जगह पे हमें मार्कंडे ऋषि नजर आए। हनुमान जी भी मिले, बहुत जगह वो प्रे कर रहे हैं। पांडव लोग थे, भृगु मुनि थे, मार्कंडे थे, वाल्मीकि मुनि थे, स्वयं माँ पार्वती भी थी, हनुमान। तो ये सब कई जगह, अनिरुद्ध उषा, सब कोई कई, अनिरुद्ध उषा का भी पास टाइम था जहाँ शादी हुआ था। तो ये सब पास टाइम में सब भगवान के विग्रह के साथ मौजूद है कई जगह। और कई जगह जहाँ भगवान शयन मुद्रा में है, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, वहां ब्रह्मा जी को नाभि कमल में दिखाया गया है। ये सब है। और गोपुरम बहुत बड़ा भव्य गोपुरम भी है, जिसको हम विमानन भी कहते हैं। विमानन, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि जो गोपुरम का भी दर्शन करेगा वो पाप विमोचन है, यानी जस्ट उसको देखते ही हमारे पापों का नाश हो जाएगा। ऑल आवर सिंस विल बी वैनिश्ड, गोपुरम का दर्शन करने से भी। तो हर जगह है, और हर जगह गोपुरम का नाम है अलग अलग। भगवान का मुद्रा का शयन है, बैठे हैं, उसका नाम है। भगवान के उस जीव क्षेत्र को कौन ग्लोरीफाई किया, कौन विजिट किया, यहाँ पे किसके सामने भगवान प्रकट हुए,
उसके अलवर का भी नाम है, उसको हम बोलते हैं मंगलम शासन। मंगल शासन यहाँ पे भगवान का, इससे कौन थे यहाँ पे अलवर, जो इसने भगवान से साक्षात्कार किया, तो उसको मंगल शासन कहते हैं। यहाँ भगवान का गोपुरम का नाम क्या है, भगवान का यहाँ पे शयन मुद्रा है, यानी खड़े हैं, उसका भी चर्चा होती है। तो भगवान के साथ भूत देवी, श्रीदेवी है, तो ये सब हर जगह वर्णन करता है। और वहाँ का मैंने सिस्टम देखा, हर जगह पुजारी है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है, और सब कई पुजारी, मतलब अच्छे, रिचुअल तो बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम सब जाते थे तो भगवान तो बिल्कुल रूम के अंधेरे में है, वहाँ लाइट, प्रायः सभी मंदिरों में लाइट नहीं मिला हमें, भगवान को अंधेरे में रखा जाता है। और वो क्या करते हैं, दिव्य, मतलब हमेशा बाहर में लाइट जलते रहती है, वो अखंड दीप जलते रहता है भगवान के सामने। जब भी भक्त लोग दर्शन को जाते थे तो दीप जलाते थे और भगवान के मुख को दिखाया, वक्षस्थल को दिखाया, वक्षस्थल में लक्ष्मी हर जगह मौजूद थी। भगवान को चरण का दर्शन कराते थे, शंख चक्र गदा पद्म सबका दर्शन कराते थे, भगवान की पत्नियों के साथ साथ और जो उनके पार्षद थे उनका दर्शन कराते थे। तो भगवान की एक तरह से आरती उतारते थे, फिर हम सब उसकी आरती लेते थे। और हर जगह हमें तीर्थम मिलता था, यानी हम उसको पानी जो मिलता है भगवान का, वो तीर्थम बोलते, वो हर जगह तीर्थम भी देते, वो हर जगह चंदन देते, या तो चंदन घिसा हुआ देते, वहां प्रसाद ही मिलता है, चंदन, हल्दी, कुमकुम, ये सब भगवान का प्रसाद है। तुलसी, प्राय हर जगह हमको तुलसी मिला, हर जगह चंदन मिला, हर जगह हल्दी मिला, हर जगह हमें आरती भगवान का लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से तो ये बहुत सारे दिव्य दिव्य देशम क्षेत्र है। और कई कई जगह पे है कि 3 मंदिर दर्शन करेंगे तो आपको एक दिव्य देशम का इक्विवेलेंट माना जाएगा। 3 मंदिरों का दर्शन करेंगे तो एक दिव्य देशम काउंट होगा, तो ऐसा भी है। कई 2 जगह ऐसा था कि 2 मंदिर का दर्शन करेंगे तो एक दिव्य देशम का दर्शन पाया जाएगा। कांचीपुरम में एक जगह ऐसा भी मिला जहां एक ही कंपाउंड के अंदर 4 अलग अलग मंदिर है, 4 अलग अलग दिव्य देशम है। और 2 जगह ऐसा भी मिला कि जहां एक बार दर्शन करेंगे तो 4 दिव्य देशम का लाभ मिलेगा, एक जगह करेंगे तो 5 का लाभ मिलेगा। लास्ट में हम लोगों ने दर्शन किया चेन्नई में, जो एक है भगवान का पार्थ सारथी टेम्पल, वहां पे भगवान 5 अलग अलग विग्रह में है, 5 अलग अलग गोपुरम है एक ही कंपाउंड के अंदर, लेकिन एक दिव्य देशम में आता है। जहाँ एक जगह भगवान जो थे उनका नाम था रंगनाथ, एक जगह राम के रूप में है, राम लक्ष्मण हनुमान के रूप में है भगवान रामार, एक जगह योग नरसिम्हा है, एक जगह वह भगवान गजेंद्र बरदा के रूप में है, एक जगह भगवान कृष्णन, एक भगवान का नाम है कृष्णन। तो इस तरह से भगवान अलग अलग मतलब रूप में मौजूद थे। तो ये 5 विग्रह एक मंदिर के अंदर, तो ये एक ही दिव्य देशम है। जो इसी तरह एक और हमने दर्शन किया था, वो जगह का मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां पे भी एक ही मंदिर के अंदर 4 था। फिर हम लोग एक सबसे अच्छा मंदिर मिला, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, श्री मंगल क्या नाम है, जहाँ पे 1300 स्टेप था, 1300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद योग नरसिम्हा टेम्पल है, हमें नरसिंह देव का दर्शन मिला। तो भगवान वहाँ नरसिंह देव ये उग्र रूप में नहीं है, बिल्कुल कृष्ण की तरह है भगवान का। भगवान का बहुत अच्छा मैं देखा, बहुत ही अच्छा मंदिर था, भव्य मंदिर था, दिव्य मंदिर है। 1300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जाना होता है, और पूरा गोल्ड प्लेटेड जैसा पूरा अंदर मंदिर बना हुआ है। तो ये सारे दिव्य क्षेत्र हैं। उसकी हमने कितना अनुभव किया उसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। वो आप जाएंगे तभी आपको अनुभूति होगी। तो इस तरह से भगवान एक जगह ऐसे भी मिले, उनका नाम है दिव्य थिरु भगवान नित्य कल्याण पेरुमल, ये है थिरु विधानता टेम्पल है। ये भी है, यहाँ भगवान 360 दिन शादी करते हैं। भगवान का एवरी डे मैरिज होती है, नित्य कल्याण पेरुमल है, वहां पे भगवान की डेली शादी होती है। वहां पे ऐसा मानना है कि जिनकी शादियां नहीं हो रही है, बच्चों की बच्चियां की, वहां पे जाके दर्शन करें और वहां पे भगवान को गार्लैंड पहनाएं, तुलसी चढ़ाएं, तो भगवान की कृपा से उनकी शादी जल्द हो जाती है, ऐसा मानना है। पुरोहित ने कहा कि जो शादियां
जिनकी नहीं होती, और लड़की का भी या लड़के का भी, दोनों लोग जाते हैं। मैं देखा वहाँ कई कपल को देखा। तो पुजारी बताए एक कपल वही है जो पहले यहाँ आए थे, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। तो उनको बोला जाता है कि अगर आपकी शादी हो जाए तो आप फिर कपल के साथ यहाँ दर्शन करने आएंगे भगवान का। तो वो लोग बोले कि जितने कपल हैं इन सब की शादियां हुई है, पहले शादी नहीं हुई थी, यहाँ आए थे। तो ऐसा मंदिर भी है कि अगर शादी नहीं हो रही है बेटी बेटियों की, तो वहां भी जाते हैं लोग। एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पे आपको जितने तरह के पाप हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। जितने तरह की पाप है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और एक जगह ऐसा है जहाँ एक जगह ऐसा है जहाँ आपको 1 मिनट, अलग अलग है, अलग, हाँ, सारे रिमूव सीन होने हैं लिबरेशन के लिए, जहाँ मुक्ति पाना हो उसके लिए भी जाना है। अलग अलग है, सब मंदिर में अलग अलग है। जहाँ आपको अभी बता रहा हूँ, तो मैं कहीं और लिखा उसको, मतलब जिनको धन चाहिए, पत्नी चाहिए, अपनी सांसारिक इच्छा भी है, उसके लिए भी अलग अलग टेम्पल बना हुआ है। तो वो सब टेम्पल में जाने से इच्छाएं पूर्ति होती है। वो सब जगह है ऑलरेडी निर्देशित है कि किसको क्या चाहिए, और उन जगहों पे जाने से उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो उसमें मैं एक नित्य कल्याण पेरुमल की चर्चा किया, जहाँ पे भगवान डेली खुद शादी करते हैं। 360 दिन लक्ष्मी को एक दुल्हन की तरह सजाई जाती है। जिसको हाँ स्किन डिजीज है, वो उरागथन टेम्पल में कांचीपुरम में है। स्किन डिजीज है जिनको, वहां जा सकते हैं। तो थेलाबलूर टेम्पल है, वहां पे उनको सारा हो जाता है। जिनको बच्चे नहीं हैं, बच्चे के लिए वो थिरुपुतकुजी टेम्पल है, उसका भी एक नाम है, वहां भी जाते हैं बच्चे के लिए। जिनको शादी नहीं हुआ वो नित्य कलवार पेरुमल में जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे दिव्य स्थान हैं। और हमारा बहुत ही अच्छा था यात्रा, व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। हम बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों के साथ दर्शन किया। तो ये 95 के अलावा भी हमने कई सारे टेम्पल दूसरे भी दर्शन किए, जो विष्णु टेम्पल भी थे, शिव टेम्पल भी थे, और सर बड़े बड़े गुरुवायु कृष्णा टेम्पल था जो दिव्य देशम में नहीं आता, फिर भी हमने वहां गए थे। बहुत काफी भीड़ थी, हम सब स्पेशल टिकट लेके गए थे और अच्छे दर्शन हुआ भगवान की। भगवान रात में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हाथी पे घूमते हैं बाहर मंदिर के, हम सबको भी दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर हम साउथ वृंदावन गए, जहाँ इस्कॉन का टेम्पल है। हमारे सारे भक्त पुराने उदार कीर्ति प्रभु जो प्रेसिडेंट थे वो थे। फिर हमें जो प्रसाद खिलाते थे वो प्रभु थे। सब प्रभु वहां पे मिले, हम लोग वहां भी गए। मीनाक्षी टेम्पल गए हम, मदुरई में। कांची कामाक्षी एक टेम्पल है, वो भी कांचीपुरम में, वहां भी गए। देवी टेम्पल है, वहां भी भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि माँ देवी वहां तप कर रही है। वो भी देखना चाहती थी भगवान से कि भगवान आप, अर्जुन को तो विराट रूप दिखाया, हमें भी इच्छा है आपकी विराट रूप देखने की। तो भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया देवी माता को, इसलिए वो तप कर रही है कांचीपुरम में, कांची कामाक्षी। तो भगवान का एक दिव्य देशम टेम्पल उस देवी मंदिर के अंदर भी है। एक एम्बाकरम नाथ टेम्पल भी है कांचीपुरम में, जहाँ शिवा टेम्पल है, वहां पे भी भगवान विष्णु का टेम्पल है शिव टेम्पल के अंदर। एक बहुत बड़ा टेम्पल चिदम्बरम जगह है एक नाम का, तमिलनाडु में। वहां पे एक शिवा टेम्पल है, जब यहाँ शिव जी नृत्य किया था, तांडव किया था, नृत्य किया था। तो उसके नृत्य को देखने के लिए भगवान स्वयं आए थे, शिव जी के नृत्य को। तो भगवान वहीं ठहर गए। शिव जी की प्रार्थना, शिव जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप भी यहीं निवास कीजिए, तो भगवान वहीं बस गए। इसलिए वो भी एक दिव्य क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे है। हम कुलशेखरा का बर्थ प्लेस गए, वहां भी एक विष्णु टेम्पल है, वो दिव्य देशम में नहीं था, लेकिन हम लोग वहां गए थे। रामानुजाचार्य का भी एक बर्थ प्लेस हम लोग गए थे। रामानुजाचार्य का तो साक्षात उनका अभी भी वहां पे यहाँ पे उनका अभी भी वहां पे समाधि है, जहाँ उनको दफनाया नहीं गया। बिल्कुल सिटिंग पोस्चर में एकदम साक्षात शरीर, कर्पूर ये सब के साथ लेप लगा के अभी भी एजिटेड शरीर को रखा गया है। रामानुजाचार्य की समाधि पे हम लोग गए थे।
और उनका बर्थ प्लेस पे भी गए थे, जहाँ आदि केशवा टेम्पल है उसका भी नाम, और वो बहुत बड़ा दिव्य मंदिर है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। तो उनका भी जन्म स्थान में हम लोग गए थे। तो कुलशेखरा का बर्थ प्लेस गए जो दिव्य देशम नहीं था, रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस गए जो दिव्य देशम नहीं था, इस्कॉन चेन्नई गए, इस्कॉन साउथ वृंदावन गए, ये सब दिव्य देशम नहीं था। एक वेदांत देश का टेम्पल था, रामानुजाचार्य के जाने के बाद उनके एक बहुत बड़े फॉलोअर्स थे जिनको वेदांत देश का था, जिन्होंने सरेंडर की शिक्षा दी अपने भक्तों को। तो उस जगह पे भी हमने गया। जगन्नाथ मठ गए हम लोग, जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से अपने जगन्नाथ को बनाया था। तो जगन्नाथ मठ में हम लोग गए थे, श्रीरंगम में। वहीं पे एक नरसिंह देव टेम्पल है जो बहुत पुराना है, वो कहा जाता है सतयुग से ही है, सतयुग से वो टेम्पल या त्रेता युग से है। उस टेम्पल में भी हम लोग गए थे। तो इस तरह से बहुत सारे हमने टेम्पल, बहुत सारे शिवा टेम्पल भी हम लोग गए। तो रामेश्वरम भी था उसमें एक, जहाँ रामेश्वरम में हम सब दर्शन किए। तो कुल मिला के हमारा बहुत ही अच्छी यात्रा थी। और मैं यही कहूँगा कि आप सब को अगर समय मिले, मौका मिले, तो आप जरूर इन क्षेत्रों को जरूर दर्शन कीजिए। हरे बोल, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं भक्त का कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते, नहीं तो आगे का नरसिंह प्रेयर होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु केरला में जो गुरुवायूरप्पन टेम्पल है वो दिव्य देशम में नहीं आता है प्रभु? हाँ, दिव्य देशम वही जहाँ ये भक्त लोग गए उस टेम्पल में और भगवान की गाथा गया। ऐसे बहुत सारे टेम्पल है जो दिव्य देशम नहीं आता, लेकिन बड़े बड़े टेम्पल है। तो ये भक्त तो जहाँ जहाँ विजिट किया टेम्पल में और भगवान उनको दर्शन दिया, जहाँ भगवान की महिमा को अपने स्तुति में 4000 श्लोकों में सारे दिव्य देशम मंदिरों की, भगवान की पास टाइम की 12 अलवरों ने व्याख्या की है। जो तमिल चोला नाडु के टाइम में राम जी के वंशज चक्रवर्ती, कौन चक्रवर्ती तो थे, राम जी के 7वें वंश आगे, उनके टाइम से ही ये सब मंदिर बना हुआ है। कई मंदिर वो लोग बनाए, राम मतलब दशरथ जी के 7वें पूर्वज, पीढ़ियां आगे, वो सब चक्रवर्ती का राज था, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए। तो ये सब अलवर भगवान के पार्षद थे, और जहां जहां भगवान के मंदिर में गए उन्होंने भगवान की प्रशंसा की, भगवान की संस्कृत में या श्लोक में उनकी प्रेयर किया। वो क्षेत्र दिव्य देशम कहा जाता है। तो गुरुवायु उसमें नहीं है। गुरुवायु में शिव जी गए थे, शिव जी वहां प्रार्थना किए थे, शिव जी वहां पे समाधि, शिव जी वहां पे तप किया है हजारों वर्ष। गुरुवायु में वो जगह है, वहां पे एक कुंड है, तो वहां पे तीर्थम लोग वहां स्नान भी करते हैं। तो गुरुवायु उसमें नहीं आता, उस कैटेगरी, वो दिव्य देशम में नहीं आता। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है तो आगे प्रोग्राम कीजिए। प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। दीनाथ प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपको धन्यवाद। आपने यात्रा करा दी प्रभु। हरि बोल, बढ़िया यात्रा। और तो अब हम नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे दीनानाथ प्रभु के लिए कि दीनानाथ प्रभु इसी तरह हमको कथा सुनाते रहे और हम सब जो है कृष्ण भावनामृत में संग में आगे बढ़े। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे कृष्णा। और भव्य जो है आज जा रहे हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सुरनाथ प्रभु। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। आज जा रहे हैं ना भव्य? हाँ प्रभु जी, आज रात को जा रहे हैं। हाँ जी, हरि बोल। शाम को दर्शन के लिए आएंगे टेम्पल में, देन विल प्रोसीड फर्दर प्रभु जी। जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। भव्या अच्छा से पढ़े, अच्छा से रहे, कृष्ण कॉन्शियस में रहे, यही हमारी ब्लेसिंग है और प्रार्थना है उसके लिए। हरि हरि बोल। तो प्रभु जी उसके लिए मकान भी वैंकूवर इस्कॉन टेम्पल के पास ही ढूंढा है। हरी हरी हरि बोल। बहुत ही अच्छा। ऑलरेडी ही इज ऑन ट्रैक। हाँ जी 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 प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। जो अच्छे से गाएगा नरसिंह। मैं गाऊं? बात ही करिए तो। नरसिंह देव भगवान की जय। जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव
जय। वाह। एक साथ ही गाएंगे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद भाई हिरण्यकशिपुर्वक्षः नीलकण्ठनकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे भवकरकमलवरे नाथा अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुबिंद केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि